तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th का नया चैप्टर है और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाएंगे। ध्यान से देखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठिए और मुस्कुराते हुए देखिए। चलते हैं अपने पहले हेडिंग पर, ओम का नियम। ओम का नियम हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पे हम ओम के नियम और यहाँ पे लिखा है धारा एवं विभवांतर में संबंध। या तो आपसे कहेगा धारा एवं विभवांतर में संबंध बताइए, या तो ऐसे भी कह सकता है कि ओम का नियम बताइए, क्योंकि ओम जो है ये बताए थे धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बताए थे। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ओम का नियम। देखिए यहाँ पे लिखा है परिभाषा इसका, देखिए लिखा है क्या लिखा है भाई, देखो लिखा है धारा एवं विभवांतर में संबंध, ओम का नियम। ओम भैया जो थे वही बताए थे कि धारा और विभवांतर में संबंध बताए थे। इन्होंने क्या बताया, कहा जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उनके सिरों पर के बीच विभवांतर में संबंध स्थापित करते हैं, तो इसी नियम को कौन बताए थे, जॉर्ज साइमन ओम। लिखा है किसी चालक में प्रवाहित धारा, यानी जो अभी बात हो रहा है धारा, तथा उनके सिरों के बीच विभवांतर में संबंध को जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया, अतः उनके नाम के अनुसार इसे ओम का नियम कहते हैं। देखिए इनके और इनके बीच में, यानी धारा और विभवांतर के बीच में संबंध बताया है। यहाँ पे धारा है और यहाँ पे विभवांतर है, इनके बीच में संबंध बताए थे ओम, इसीलिए उनके नाम के अनुसार इसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने बताया क्या ये देखते हैं। संबंध तो बताया धारा और विभवांतर के बीच में, लेकिन क्या क्या चीज़ बताए उस पर चलते हैं हम लोग। चलो ठीक है, देखिए इन्होंने बताया, कह रहे हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में क्या हो गया, जैसे लंबाई हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, यदि इनकी भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, मतलब ना बदले, जो है उतना ही रहे, तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, जैसे सिर है इस सिरों के बीच विभवांतर लगा देंगे, तथा उनमें बहने वाली जो धारा है उसका अनुपात नियत रहता है। मतलब क्या हो रहा, पहले विभवांतर की बात कहा तो विभवांतर को ऊपर रखना है और धारा को बाद में नाम लिया है, इसको नीचे रखना है। तो कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, दाब आदि परिवर्तित ना हो, तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उनमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। यह ओम का नियम है। ठीक है, यह बात बताए थे। अब यहाँ पे वैल्यू मान ले रहा है कि विभवांतर कितना, धारा कितना, तब यहाँ पे सूत्र पालेंगे। लिखा है यदि किसी चालक की सिरों के बीच विभवांतर V लगा दें, कितना लगा दें, V, और उनमें बहने वाली धारा कितना हो, I हो, तो ओम के नियम के अनुसार V/I इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि इन्होंने कहा विभवांतर और धारा का अनुपात माने बटे। ठीक है, तो यही उनका क्या हो गया, फार्मूला हो गया जो इन्होंने दिया था, यही इनका संबंध है ओम का। ठीक है, कुछ समझे कि नहीं, बोल सकते हो तुम लोग। अब यहाँ पे देखिए एक हेडिंग, यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया, कह रहा है इस नियतांक का जो मान है, जो नियतांक यहाँ पे आया है, कांस्टेंट आया है, इसका मान किस पर निर्भर करता है। तो लिखा है इस नियतांक का मान चालक के आकार माने लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है ऐसे, ठीक है, यहाँ बीचों बीच ऐसे काट देंगे, अगर यहाँ से बीचों से काट दें, जो शेप बनेगा वही अनुप्रस्थ काट हुआ। जैसे कह सकते हैं, मैं ऐसे करके बना सकते हैं, ऐसे, तो ये वाला अनुप्रस्थ काट हो गया। कटने के बाद ऐसे आकृति दिखेगा ना, तो यह अनुप्रस्थ काट हो गया। ठीक, तो कह रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और पदार्थ का ताप पर निर्भर करता है। एक बार फिर से, इस नियतांक का मान चालक के आकार में क्या होगा, लंबाई हो गया और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो आकार हो गया, पदार्थ हो गया और ताप, इन पर निर्भर करता है। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिरोध। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी नियतांक यहाँ जो कांस्टेंट था, इसका मान किस पर निर्भर करता है। पहली बात तो यहाँ पे जो दिया गया आकार के ऊपर निर्भर करेगा, पदार्थ पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, R से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ देखिए जो कांस्टेंट था हमारे पास, उसके जगह पे हम क्या रख लेंगे, जो कांस्टेंट था उसके जगह हम रख ले रहे हैं। देखिए V/I इक्वल टू क्या हो गया, V/I, यहाँ जो कांस्टेंट था इसके जगह क्या रख लिए, R रख लिए, तो हमको ये मिल गया। अगर हम चाहें V निकालना, तो V को क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, V को यहीं छोड़ देंगे, और ये R है इसके उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, गुणा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू R। तो ये फार्मूला मिल गया। तो हम कह सकते हैं ओम के नियम का क्या फार्मूला, दो, एक फार्मूला यहाँ पे है, एक फार्मूला यहाँ पे है। ठीक है,
यहाँ पे हम चाहें तो आई को एक साइड कर दें तो यहाँ पे हमारा वी पक्षांतर हो जाएगा, यानी 3 फार्मूले मिल सकते हैं इसमें। आर बराबर वी बाई आई हो जाएगा, एटू वी बराबर आई आर हो गया। एटू निकालना चाहें आई इक्वल टू वी बाई आर, ई वाला इसके नीचे आ सकता है, नहीं आ जाएगा। तो देखो हम जब आई निकालेंगे तो आई बराबर हो जाएगा वी बटे कितना आर। तो यह भी ओम का नियम ही है, ठीक है, क्योंकि हम इसको पक्षांतर करके पा सकते हैं। तो हमको लगता है ओम का नियम समझ में आ गया होगा, ठीक है कि नहीं। चलते नहीं, पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगला हमारा हेडिंग है वैद्युत विभवांतर, वैद्युत प्रतिरोध है। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। लिखा है जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, मतलब दोनों सिरों के बीच क्या लगा दिए, विभवांतर ऐसे लगा दिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई क्या है, कोई चालक तार है, इनके सिरों के बीच क्या लगा दिए, यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगा दिए, विभवांतर लगा दिए। तो यदि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है तो चालक में क्या बने लगती है, धारा बने लगती है। चालक में क्या बनेगा, धारा बने लगती है। अर्थात चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा धारा के अनुपात माने बटे, विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध। विभवांतर और धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। अब प्रतिरोध का मात्रक देखना है। तो यहाँ पे जो आर का मात्रक कह रहा है, माने प्रतिरोध, इसका मात्रक बराबर वी का मात्रक, सबसे पहले किसका मात्रक, वी का मात्रक, देखो लिख लिए हैं, वी का मात्रक बटे आई का मात्रक। वी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध का मात्रक। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध का क्या मात्रक, प्रतिरोध का एक मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को हम ओम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। तो हमारे पास एक और फार्मूला मिल गया, मतलब एक मात्रक और मिल गया, ओम, क्योंकि ओम से ही आया है इसलिए ओम का नियम नाम दे दिया गया, ठीक है। विभवांतर और धारा के अनुपात को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और यहाँ तो कह सकते हैं ओम। क्या कहेंगे, ओम कहेंगे, ठीक है। चलो अगले हेडिंग पे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक नया हेडिंग आ गया हम लोग के पास। लिखा है प्रतिरोध के छोटे और बड़े मात्रक। कुछ छोटे मात्रक भी होते हैं प्रतिरोध के और कुछ बड़े मात्रक होते हैं। छोटे मात्रक क्या है, लिखा है प्रतिरोध का बड़ा मात्रक। तो बड़ा मात्रक क्या है भाई, बड़ा मात्रक है मेगा ओम। छोटा मात्रक क्या है, छोटा मात्रक माइक्रो ओम, ठीक है, इसको याद रखना, मेगा ओम माइक्रो ओम। अब मेगा ओम में क्या रहेगा, माइक्रो में क्या रहेगा। तो अगर मेगा ओम कह रहा है तो 10 के पावर 6 क्या रहेगा, मेगा ओम। 1 मेगा ओम बराबर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6 ओम। एक माइक्रो कह देगा तो माइक्रो समझ लेना कि छोटा है और पावर में माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइक्रो ओम बराबर 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6 ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं अगला हमारा हेडिंग है विशिष्ट प्रतिरोध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध माने आर, किसी चालक का प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर उसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पहले ही बताया जा चुका है कि जो वैद्युत प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, ताप पर, और लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है, बताया गया ना। तो मान लेते हैं, माना लंबाई कितना है, ताप कितना है, कुल ऐसे लिख ले रहे हैं। तो देख लेते हैं। अगर माना एक तार जिसकी लंबाई कितना है, कैपिटल एल, नाम लिया था कैपिटल एल हो गया, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, ठीक है। तथा इस तार का प्रतिरोध निम्न 2 बातों पर निर्भर कर रहा है। अगर मान लीजिए एक तार है जिसकी लंबाई कितना है, कैपिटल एल, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए, तब इस तार का प्रतिरोध क्या बात पर निर्भर करेगा, 2 बातों पर निर्भर करेगा। वो दोनों बात क्या क्या है, पहला है तार की लंबाई के समानुपाती होगा, तारवा की जो लंबाई है उसके समानुपाती। हम देखो प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, तो प्रतिरोध क्या है, आर है, ठीक है, ओम नमः शिवाय। और ई समानुपाती किसके है, लंबाई के, क्योंकि लंबाई कितना था, यल। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्रतिरोध जो था वो जिसका क्या था, अनुप्रस्थ काट का मतलब ए, और बटे क्या कर दिए, 1/a, यानी व्युत्क्रम रूप ए का 1/a हो जाएगा। अगर 5 का व्युत्क्रम रूप लिखना है तो 1/a कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यक्स का व्युत्क्रम लिखना है तो 1/x हो जाएगा। तो यही कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब इनको हम मैच कराते हैं एक दूसरे से। देखिए लिखा गया है आर, देखो आर समानुपाती था लंबाई के, और आर ही समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/a के।
तो हम दोनों को मैच करा दें, क्योंकि आर दोनों के समानुपाती है तो हम एक बार आर लिख सकते हैं ऐसे। देखो आर समानुपाती था यल के, आर समानुपाती था यल के, ठीक है, और आर ही व्युत्क्रमानुपाती था, व्युत्क्रमानुपाती 1/a के। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों कॉमन है, इनको एक बार लिख लिए और इन दोनों का क्या हो गया, गुणा हो गया, यल इंटू 1/a हो गया। ठीक, अब एक काम करेंगे, यल का गुणा 1 में कर सकते हैं ना इसमें, तो l/a हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इसको अगर हम समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ कांस्टेंट के रूप में क्या मान लिए हैं, k मान लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं k r बराबर k इंटू l/a। तो हमको एक नया मिल चुका है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r इक्वल टू k इंटू l/a। यहाँ देख रहे होंगे जो k है, k एक विशिष्ट नियतांक है, या कह सकते हैं k एक नियतांक है जिसका मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। कौन सा पदार्थ है, किस चीज़ का पदार्थ है, उस पर निर्भर करता है। इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जो k है वही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, या उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। तो समझ में आया, विशिष्ट प्रतिरोध k को कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोधकता। कहीं कहीं पे k की जगह पे क्या लिया जाता है, रो लिया जाता है, ठीक है। रो नहीं है जी, सिग्मा है, रो ऐसे रहेगा ना, ये रो है, ठीक है। तो ये रो की तरह होगा, कहीं कहीं पे रो में लिया गया है और कहीं कहीं पे के पे, तो ऐसे करेंगे तब भी सही है, के लिखेंगे तब भी सही, गलत नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान देना। अब देख सकते हैं यहाँ पे के का गुणा अगर हम यल में कर दें तो क्या हो जाएगा, के यल हो जाएगा। तो देख सकते हैं के यल हो गया है, ए नीचे था, अगर हम इधर पक्षांतर करेंगे तो आर ए हो जाएगा, तो आर ए बराबर क्या हो गया, के यल हो गया। हमको के चाहिए ना, क्योंकि के क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है मुझे, तो के को यहीं छोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे जो यल था इस आर ए के बट्टे हो जाएगा, तो क्या मिल गया, के बराबर आर ए बट्टे एल। समझ आया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। अब इसके मात्रक देखेंगे आगे, ठीक, चलते हैं। चलो मात्रक यहाँ पे लिखा गया है कह रहा है कि अगर हम लंबाई कितना ले लें, लंबाई 1 मीटर ले लें, लंबाई कितना ले लें, लंबाई 1 मीटर ले लें, और जो इसका क्षेत्रफल था अनुप्रस्थ काट का 1 मीटर पर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर ले लें, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, अगर हम उसका आयतन लेते हैं तो मीटर क्यूब होता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो जाता है उसमें, ठीक। अब एक ले लिया गया है, तो यहाँ पे इसी वैल्यू में रख देंगे, इसी वाले यहाँ जो लिखा गया है, ये जो फार्म, इसको हम समीकरण मान सकते हैं, समीकरण 1 मान लो, इसी में हम वैल्यू रख देते हैं सबका, एल का, ए का, तो क्या मिलेगा, देखो के बराबर आर इंटू 1, जहाँ एक था, ए था, वहाँ पे क्या रख दिए 1, और यल था। अच्छा एक चीज़ कहो, हम ऐसे कह सकते हैं, देखो के बराबर आर इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक, बटे 1 मीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नीचे यल मीटर में खाली है, और एक जो है एक का वैल्यू है मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा ना, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, टू एम बचेगा, तो क्या हो गया, के बराबर आर मीटर, और यहाँ पे मीटर खत्म हो गया है, तो आर मतलब क्या होता है, ओम, आर मतलब क्या होता है, ओम, और एम से मीटर, तो क्या हो गया, ओम मीटर हो गया, नहीं हो गया मात्रक, अभी पाएंगे नीचे आगे, लेकिन चलते हैं, हम बता ही दिए हम, तो कितना हो गया ओम मीटर भी हो सकता है उसका मात्रक। देखिए यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दिए, तो यहाँ पे हम नहीं रखे हैं, हमने बता दिया वहाँ पे खाली, तो देख रहे हैं 1 का भाग करेंगे 1 में तो 1 क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ आर यानी के बराबर क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, ये समझ आया ना, यानी 1 में 1 से भाग देंगे तो वही आएगा। अब लिखा है यहाँ पे परिभाषा, कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। देखा यह विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर, यहाँ जो बात कहा गया है, किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, तो 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, तो है यहाँ पे जो ऊपर लिखा है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के तार के प्रतिरोध, देखा फिर प्रतिरोध का नाम लिया ना, प्रतिरोध क्या होता है, बराबर, तो इन दोनों का तीनों का नाम ले लिया, फिर बराबर बोल दिया और के बराबर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो अभी हम इसका मात्रक ढूंढेंगे, अभी मात्रक यहाँ बता दिया, लेकिन फिर से मात्रक हम समझा रहे हैं। देखिए देखो लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक भाई क्या है, कि मात्रक जरूरी है, देखो जो बोले हैं अभी थोड़ी देर पहले उसको मैं आप लिख रहे हैं, लिखा है के का मात्रक, के माने का, के माने विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर
आर का मात्रक है ना। अरे भाई ये लिखा नहीं था अभी, के बराबर लिखे थे आर ए बटे एल, ये लिखे थे ना। तो है देखो आर का मात्रक, आर का मात्रक हो गया, ठीक है। फिर ए का मात्रक देखो रख दिए, एल का मात्रक रख दिए। तो ए का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है ना, और एल का मात्रक खाली मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर चूरन, ओम बचा, और यहाँ पे 2 मीटर बचा, तो ओम मीटर नहीं हो गया। या इनको चाहो तो लिख सकते हो ओम मीटर ऐसे, ठीक। के का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। समझ आ रहा कि नहीं? उस पर लिखते तो और टाइम लगता, तो थोड़ा सा इजी है, पर ध्यान देना और क्या। अगले चलते हैं आगे। देखो लिखा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखो अगला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो चलते हैं। लिखा है जब हम किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ते हैं, मान लो हमारे पास 2 प्लेट है, एक प्लेट हो गया, इनको हम तार द्वारा जब जोड़ेंगे तो तार में वैद्युत धारा कहाँ से चलेगा, वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से, मान लो धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, तो धन प्लेट से किधर चलेगा, ऋण प्लेट की ओर। तथा सेल के भीतर उसके घोल में, जो यहाँ पे घोल होते हैं उसमें क्या होगा, उसमें उल्टा चलेगा, ऋण से किधर चलेगा, धन की ओर चलता है। यहाँ लिखा है सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है, जिससे घोल में वैद्युत धारा के मार्ग में एक प्रतिरोध लगने लगता है। प्रतिरोध माने रुकावट होता है। देखो प्लेट पे चल रहा है धन से ऋण में, और घोल में क्या चल रहा है, ऋण से धन में चल रहा है, तो इसके मार्ग में एक रुकावट उत्पन्न होता है। वैद्युत धारा के मार्ग में क्या होगा, रुकावट उत्पन्न होगा। उसे हम क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और इसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल आर से, ठीक है। अब यहाँ पे एक देख सकते हैं, परिभाषा वही था, हाँ चलो ठीक है, यहाँ से समझा दे रहे हैं फिर से। देखो एक बार फिर से देख लो, कह रहा है कि जब हम सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ते हैं तो तार में वैद्युत धारा धन से क्या चलेगा, धन से चलेगा, ऋण की तरफ चलेगा। लेकिन जो घोल है, घोल में ऋण से धन की ओर चलेगा, ठीक है। तो धारा का मार्ग में प्रतिरोध लगने लगता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक सूत्र मिल गया, आई माने क्या हो गया, धारा आई बराबर सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं, ठीक। कुल प्रतिरोध बट्टे क्या हो गया, कुल प्रतिरोध जो बाहर का प्रतिरोध है, और बट्टे प्लस जे अंदर माने जो घोल में है ना, जो प्रतिरोध लग रहा है, बाहर वाला जो प्रतिरोध है उसको कैपिटल आर से लिख रहे हैं, लेकिन जो घोल में लग रहा है उसमें स्मॉल आर। यानी कुल प्रतिरोध को जोड़ देंगे और उसके ऊपर क्या कर लेंगे, ई। आई बराबर सेल का वैद्युत वाहक बल बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक। यहाँ पे जो आई लिखा गया, ई लिखा गया, आर लिखा गया, ये है क्या, यहाँ लिखा गया, देखो क्या है, देखो लिखा गया आई जो है विद्युत धारा है, क्या है, और जो ई लिखा है विद्युत वाहक बल है, ठीक। और कैपिटल आर है बाह्य प्रतिरोध, और स्मॉल आर है आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक चित्र बनाया गया है, ये विद्युत प्रतिरोध का ही चित्र है, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध का, सेल का आंतरिक प्रतिरोध का ही चित्र है, ठीक है। तो देख सकते हैं जो बाहर प्रतिरोध लगाया गया है, बाहर ये बाह्य प्रतिरोध हो गया, देखो यहाँ पे नाम लिया गया था, और जो आंतरिक प्रतिरोध हो रहा है यहाँ पे लिखा गया है स्मॉल आर, ठीक है। तो इस चित्र को जरूर याद कर लेना है कैसे बनाना है। अब बात आता है एक ओम। देखो अब हम पढ़ेंगे ओम का नियम, मतलब सॉरी ओम का नियम तो पढ़ चुके हैं, एक ओम क्या होता है इसके बारे में परिभाषा लिखते हैं। एक ओम का परिभाषा क्या है, पूछ सकता है एग्जाम में, मेरे टाइम पे तो आया था, सच में बता रहे हैं। देखो लिखा है एक यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर हो, विभवांतर कितना रहे 1 वोल्ट, तथा उसमें बहने वाली धारा का मान कितना हो 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना होगा 1 ओम। ओम ग्रीक अक्षर है, क्या है ग्रीक अक्षर, और इसको देखो ऐसे बनाते हैं, इसको ओमेगा कहते हैं, क्या कहते हैं ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ जो हम बात बोले हैं कि 1 वोल्ट ले लें, धारा 1 एम्पियर ले लें, यहाँ पे हम ले चुके हैं। देखिए कह रहा है कि अगर हम विभवांतर कितना ले लें, विभवांतर हम ले लेते हैं 1 एम्पियर, सॉरी विभवांतर 1 वोल्ट, और जो धारा है वो कितना ले लें 1 एम्पियर, तो हम इस वाले फार्मूले में रख देते हैं। ये तो ओम का नियम है, इसमें रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो आर बराबर, ठीक है, बी का मान कितना है 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट रख लिए, धारा कितना है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर रख लिए।
अगर हम एक में एक से भाग देंगे तो एक आएगा, और वोल्ट प्रति एम्पियर को हम क्या बोल देते हैं, ओम। तो एक देखो R बराबर क्या हो गया, एक इसमें एक भाग देंगे एक आएगा, और यहाँ पे ओम है तो क्या मिल गया हमको, 1 ओम मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत समझा गया। देखो क्या बोल गया, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 1 वोल्ट लगाए तथा उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम। ठीक है, चलते हैं अगले हेडिंग पे। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, ने एक तो क्वेश्चन है इससे संबंधित, प्रतिरोध से संबंधित। देखिए लिखा है एक चालक का प्रतिरोध 4 ओम है। प्रतिरोध कितना दे दिया हमको, प्रतिरोध 4 ओम दे दिया है। फिर कह रहा है चालक को खींचकर 3 गुना कर दिया जाए, तो कितना गुना कर रहा है, खींचकर 3 गुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो नया प्रतिरोध पूछ रहा है, नया प्रतिरोध क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखें, फार्मूला कह रहा है यदि चालक की लंबाई n गुनी कर दिया जाए, तो नोट है n गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर मान लीजिए कोई चालक तार की लंबाई कुछ दिया था, उसको खींचकर n गुना कर दिया जाए, n का मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो फार्मूला क्या प्राप्त होगा। तो हमको नया प्रतिरोध को r डैश से लिखेंगे, r डैश बराबर n स्क्वायर इंटू आर। n स्क्वायर क्या है, n माने कितना गुना कर रहे हैं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कितना कर रहे हैं, और यार का है आर प्रतिरोध है भाई। अभी जो हम प्रतिरोध लिख रहे थे, जो पहले प्रतिरोध दिया रहेगा वह क्या है, आर का मान। इसी फार्मूले में लगा देंगे, सवाल का आंसर मुस्कुराते हुए आ जाएगा। चलो देखते हैं सवाल को। देखो नया प्रतिरोध बराबर दे दिया है आर डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आर। तो ये जो फार्मूला है इसमें रख दिए, 4 प्रतिरोध पहले से दिया था, तो कैपिटल आर का मान कितना हो गया, 4, और n का मान क्या गुना कह रहा है, 3 गुना, तो 3 गुना 3 स्क्वायर कर दिए, n का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर, तो 4 को 4 रख दिए, 3 त्रिका हो जाएगा 9, आर डैश का मान कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 ओम। तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 36 ओम हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही बढ़िया सुंदर वाला लिखा है, एक चालक तार का प्रतिरोध 20 ओम है। प्रतिरोध कितना दे दिया हमको, 20 ओम दे दिया। उसको खींचकर प्रारंभिक लंबाई की आधी कर दी जाती है। आधी मतलब कितना, मान लो पहले रहा होगा 1, तो इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो आधी कर दी जाती है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो नया प्रतिरोध को हम आर डैश से प्रदर्शित करते हैं, तो जो जो वैल्यू दिया है उसको हम रख लेते हैं। प्रारंभिक प्रतिरोध कैपिटल आर कितना दिया, 20 ओम, n गुना कर दिया गया, मतलब 1/2 गुना किया गया। नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी आर डैश क्या होगा। तो हमारे पास फार्मूला प्राप्त है पहले से ही। ठीक है, बहुत कठिन तपस्या किए थे तब हमको मिला था ही। कहाँ पे तपस्या किए थे, हिमालय पे गए थे तब तपस्या किए थे तो मिला था मुझे। ठीक है, आज हम तुम लोग को दे रहे हैं। तो देखो आर डैश बराबर n के जगह वैल्यू कितना रखेंगे, n के जगह वैल्यू कितना, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे, इंटू आर का मान कितना हो जाएगा, 20 हो गया। हम देखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 4, 1/4 हो गया, और गुणे 20 पहले से था, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20। नया प्रतिरोध कितना आएगा, 5 ओम। मुस्कुराते हुए रख लो मजा आएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ चुके हैं ओम से संबंधित यानी प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन लगवा लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, लेकिन इसमें नहीं, अगले वीडियो में। ठीक है, तो प्रतिरोधों का संयोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मतलब क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ये तो कंपलसरी है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा, हम इसको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। तो यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।